Hello students, welcome back to your class. So today I am going to teach you about complex permanent tissues. In the last class I have told you about simple permanent tissues. So simple permanent tissues जो होते हैं वो simply simple cells होते हैं जो one cell से बने हुए हैं, इनका ज्यादा इतना कुछ फंक्शन नहीं होता. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये मेड अप ऑफ वन सेल्स है. दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज्यादा बने होते हैं, लेकिन जो सेल होता है इनका वो सेम फंक्शन करता है. इट फंक्शन सेम एज द अदर सेल. सो ये मिलकर के एक पूरा एक यूनिट की तरह वर्क करता है. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं. इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स पूरा स्ट्रक्चर दिखता है. ये जाइलम का स्ट्रक्चर है. सो इस तरीके का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है. इनको हम ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज. इनको हम कंडक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं. सो बेसिकली ये ज्वाइन करके टुगेदर फॉर्म करते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल्स. ये टोटल अगर ये टिश्यूज इकट्ठे मिल जाते हैं तो एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं हमारा. और जो वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज का फंक्शन होता है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए जरूरी होता है इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एज दे कैन कैरी मटेरियल्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इनसाइड द प्लांट. सो इन दोनों का हम कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं इधर पे. सो बेसिकली इन दोनों का क्या फंक्शन होता है कि ये कैरी करते हैं. तो ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में चीजें कंडक्ट करते हैं टू अनदर पार्ट्स में भी कैरी करके ले जा सकते हैं. तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में बेसिकली बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम. ये दो सेल्स होते हैं हमारे प्लांट के, टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट के अंदर. ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्लोएम का स्ट्रक्चर है. या वन एरो देख रहे हो यहाँ पर, तो हमारा जो जाइलम है वो क्या करता है, वो वाटर कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है हमारा. और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हमारा कंडक्ट करता है फूड मटेरियल्स मिनरल्स इनटू द प्लांट. सो यहाँ पर एक आप एरो से पे अपर डायरेक्शन में देख रहे होंगे. अपर डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि जाइलम जो है वाटर कंडक्ट करता है. सो वाटर जो होता है हमारी रूट से कैरी आउट होता है. जो भी सॉइल के आसपास हमारा वाटर रहता है तो वो सारा जाइलम में रूट्स के थ्रू कैरी आउट होकर के प्लांट में जाता है. तो ये हमारे जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है कि एक ही डायरेक्शन में वाटर जा रहा है. नेक्स्टली फ्लोएम जो है मल्टी डायरेक्शनल टास्क करता है, क्योंकि फ्लोएम में क्या होता है कि फूड हमारा कौन प्रिपेयर करता है, लीफ प्रिपेयर करती है. सो लीफ से अदर पार्ट्स में जाने का पार्ट काम कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है. कि जो भी फूड प्रिपरेशन हुआ है वो सारे पार्ट्स के पास फ्लोएम के काम होता है उसको कैरी करके लेके जाना. नाउ कमिंग टू द जाइलम पार्ट, कि जाइलम होता क्या है. ओके, सो जाइलम जो है, फर्स्टली जाइलम एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है वुड. तो इसलिए इसको वुड भी बोला करता है, जाइलम को वुड भी बोलते हैं. सो ये परमानेंट टिश्यू होता है. इसका मेन पार्ट होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. सो इसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल का. सो जाइलम हमारा जो है हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, मोर देन अ सेल से बने हुए होते हैं. सो अब हम यहाँ पर इनके पार्ट्स देखेंगे. ये हमारा जो जाइलम सेल होता है वो किस किस चीजों से मिल करके बना हुआ होता है. सो यहाँ आप देख रहे हैं. सो फर्स्टली ये बना हुआ था हमारे ट्रैकियार्ड से. सेकेंड इज ट्रैकियार्ड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. सो लेट मी शो यू. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स. ये ट्रैकियार्ड्स होते हैं हमारे. ट्रैकियार्ड्स कैसे होते हैं, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं हमारे. These are long tubular structures. Okay. So ट्रैकियार्ड्स क्या होता है हमारे, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. लॉन्ग ट्यूबुलर ये लिग्निफाइड वॉल्स होती है. जो वॉल्स होती है लिग्निफाइड, हमने लास्ट क्लास में लिग्निन के बारे में बात करा था कि लिग्निन हार्डिंग मटेरियल होता है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट के लिए. तो इसके टेपरिंग एंड्स होते हैं. वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग्स फॉर मटेरियल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. तो ये जो इसकी इस तरीके के लिग्निन की वजह से इसकी वॉल जो है, सो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है.
और जो अनथिकेंड एरिया होता है यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे से पिट्स बने हुए होते हैं, वो क्या वाटर कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे वेसल्स। वेसल्स कहते होते हैं हमारे लॉन्ग ट्यूब विच आर फॉर्म एंड टू एंड यूनियन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड एम्प्टी सेल्स। सो ये लार्ज नंबर ऑफ डेड एम्प्टी सेल्स से बने हुए थे, जिनके एंड टू एंड क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, ये बहुत सारे डेड सेल्स की यूनियन से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती हैं, इनके अंदर पिट्स होती है, छोटे छोटे पिट्स दिख रहे हैं आपको, ये पिट्स होते हैं। सो वेसल्स और ट्रैकियाट्स क्या करते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट ऑफ जाइलम। ये वेसल्स जो होते हैं वो इनसे ट्रैकियाट्स से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, और ये अगर कहाँ करते हैं, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो जो वाटर कैरी मोस्टली कैरी करने का काम किया, वेसल्स जो होता है हमारे ट्रैकियाट्स से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। उनका स्ट्रक्चर ऐसे ज्यादा अच्छा होता है, तो लॉन्गेटेड होता है, इनकी तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाइड होने से ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कैरी कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू xylem parenchyma। xylem parenchyma कैसे होता है, लिविंग सेल्स। ये हमारे xylem के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, हमारे xylem parenchyma, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो जिस सेल हमारा लिविंग हो गया क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमारा xylem के अंदर लिविंग सेल है। इस सेल का फंक्शन होता है कि ये फूड्स को स्टोर करता है और ऑल्सो हेल्प इन लिटिल कंडक्शन ऑफ वाटर। सो हमारा लिविंग सेल है, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा है और वाटर कंडक्शन में भी हेल्प होती है, क्योंकि जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर का कंडक्शन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट which is xylem fibers. So these are thick pitted walls. ये आप देखो इसके अंदर भी पिट्स दिखाए गए, पिट्स मतलब छोटे छोटे से गड्ढे टाइप चीज होती है, तो इसके अंदर भी पिटेड वॉल्स हैं। नैरो लीमन एंड टेपरिंग एंड, ये टेपरिंग एंड्स दोनों के लिए, क्योंकि लॉन्ग ट्यूब होंगे, ट्यूब की तरह होते हैं, सो लॉन्ग ट्यूबिंग एंड। और ये क्या करते हैं, लिग्निफाइड वॉल होने की वजह से क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग, सो ये ट्रैकियाट्स में मैंने आपको बताया लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग्स होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, और ट्रैकिएट वेसल्स भी उसी तरह होते हैं, इनके पास पिट्स होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में अकर करते हैं। नाउ xylem parenchyma कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, फूड स्टोरेज करते हैं। xylem फाइबर्स होते हैं, देयर स्टेमनामा फाइबर्स फाउंड इन xylem, पिकेट पॉड्स होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, हमारा लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। ओके, सो हम पहले अभी बात कर लेते हैं हमारे ये जो जाइलम है, अब इसका ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ। तो जाइलम का फंक्शन मेनली क्या, वो वाटर कंडक्ट करता है रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट के लिए, और जो वुड पार्ट है मेनली मेड अप ऑफ जाइलम। नाउ फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम, अच्छा जाइलम जो होता है हमारा आउटर पार्ट होता है, फ्लोएम थोड़ा सा अंदर इनर पार्ट होता है हमारा। सो फ्लोएम को हम इनर पार्ट बोलते हैं, फ्लोइस इसका ग्रीक वर्ड है फ्लोइस, जो कि इनर पार्ट, उसका मतलब होता है इनर पार्ट। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, ये मेनली किसी कंडक्शन में होता है, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पर हमारा जाइलम कैसा था, डेड कंडक्टिंग टिश्यू, और फ्लोएम हमारा लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। जो इसके अंदर सेल्स है वो लिविंग सेल्स है, और ये 4 एलिमेंट से बना हुआ था हमारा, ये 4 एलिमेंट्स है इसके। सो दिस इज फ्लोएम, ये जाइलम वेसल है, ये हमारा फ्लोएम वेसल है। ठीक है, ओके, दिस इज शोइंग सेक्शन ऑफ फ्लोएम। सो दिस इज मेड ऑफ सीड प्लेट, सीड ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। ये इन 4 चीजों से मिलकर के हमारा क्या बना है, सेक्शन ऑफ फ्लोएम। हमारा जो फ्लोएम है इन सब चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, ये दिख रही है आपको स्ट्रक्चर, ये सी प्लेट है, ये जो ये प्लेट टाइप की स्ट्रक्चर है, ये सी ट्यूब्स है हमारे, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और ये हमारे कंपेनियन सेल्स। तो ये सारे हमारे लिविंग टिश्यूज। ठीक है, ओके, सो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, ये जो सारे 4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, सो इनका फंक्शन क्या होता है। नाउ फर्स्ट कमिंग टू द सीड ट्यूब। सीड ट्यूब हमारे कैसे, लॉन्गेटेड
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको लॉन्गेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सीड ट्यूब्स है ये फॉर्म होता है लार्ज नंबर ऑफ थिन वॉल्ड सीड ट्यूब सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड इन लीनियर ग्रुप। सो ये जो हमारा सीड ट्यूब का स्ट्रक्चर है लॉट्स ऑफ सीड सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो हमारी ट्रांसवर्स एंड वॉल्स होती हैं एडजेसेंट साइज ट्यूब्स, ये आप देख रहे हो ये चीज ये होती है हमारी एडजेसेंट में ये चीज लगी हुई है। तो ये है हमारी सीड प्लेट, ये परफोरेटेड मतलब ये बीच बीच में गैप है तो मतलब ये परफोरेटेड, यहाँ से चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। सो सीड प्लेट का स्लाइटली बल्ज्ड आउट मतलब निकली हुई होती है थोड़ी सी। सीड ट्यूब सेल्स है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। सो हमें पता है कि लिविंग सेल से बना हुआ था तो इसके पास साइटोप्लाज्म कैसा है वैक्यूलेटेड। न्यूक्लियस डीजेनरेटेड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में। कंपेनियन सेल्स कौन से इसके हमें सीड ट्यूब के साथ में दिख रहे हैं कि कंपेनियन सेल्स है। सो इसके सीड ट्यूब के साइड में लगे हुए कौन से हमारे कंपेनियन सेल्स है। So companion cells are connected to seed tubes through compound called plasmodesmata. So ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, मतलब जो साइड बाय साइड ले हैं ये चीज है हमारी प्लाज्मोडेस्माटा। The cells have dense cytoplasm and prominent nucleus. इसके पास dense cytoplasm होता है, prominent एक nucleus होता है। ये एक प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट बनाकर रखते हैं जिससे कि सीड ट्यूब सेल्स जो है कंडक्शन ऑफ फूड कर सके। ओके, सो कंपेनियन सेल्स और सीड ट्यूब्स होते हैं हमारे, इनको दोनों को सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एक मदर सेल से ही बने हुए होते हैं। तो कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब दोनों क्या है हमारे सिस्टर सेल्स हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जाती है न्यूक्लियस के थ्रू। जो ये न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है इन दोनों की सीड ट्यूब की और कंपेनियन सेल्स की दोनों की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। नाउ कमिंग टू द फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो सेल्स जो होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा के थिन वॉल्ड और लिविंग सेल्स होते हैं। इसके भी क्योंकि हमारा लिविंग सेल है पूरा ये थिन होते हैं। इनके दो फंक्शन होते हैं मेनली, स्टोरेज का और लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। सो जो मेनली हाई प्रेशर से जो फूड का कंडक्शन जा रहा है वो हमारा इस एरिया से जा रहा है, जो स्लो जा रहा है वो हमारा ये लेटरल एरिया इससे जा रहा है। अब फ्लोएम फाइबर्स की बात करते हैं, सॉरी इस पिक्चर में है नहीं। सो फ्लोएम फाइबर्स की एक स्ट्रक्चर होता है। फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर थिक वॉल्ड elongated spindle shaped dead cell which possess narrow lumen. सो फाइबर्स होती हैं फ्लोएम फाइबर्स थिक elongated spindle shaped dead cells होते हैं और ये इनका मेनली फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पूरे टिश्यू को हमारे। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इसका फंक्शन क्या है फ्लोएम का। सो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि सीड ट्यूब क्या होता है। elongated tubular living conducting tissues channel. Seed tube is formed of a large number of thin walled seed tube cells. Transfer and walls between adjacent seed cells are perforated called seed tubes. So ये मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बता दिया कि सीड ट्यूब्स कैसे अरेंज्ड होते हैं और सीड प्लेट क्या होती है। नेट कंपेनियन सेल्स और सीड ट्यूब्स दोनों सिस्टर सेल्स होती हैं क्योंकि ये एक ही मदर से डेवलप हुई होती हैं और इन दोनों को जो चीज कनेक्टेड रखती है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल टिश्यू का हमारा और ये बेसिकली काम करते हैं हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। अब होते हैं हमारे पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा हमारा एब्सेंट प्रेजेंट होता है फ्लोएम में। ठीक है, इनका बेसिकली दो फंक्शन होता है स्टोरेज का और लेटिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम में। सो जाइलम जो है ट्रैकियार्ड्स वेसल्स जाइलम फाइबर्स आर डेड टिश्यूज। हमें पता है कि ट्रैकियार्ड्स वेसल्स और फाइबर्स जो होते हैं वह डेड टिश्यूज होते हैं। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है। इसके अंदर सेल जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग सेल होता है। इसके अंदर सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड टिश्यूज होते हैं, बाकी हमारा सीड ट्यूब कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सारे लिविंग सेल्स हैं। Secondly, xylem gives mechanical strength to the plant. Okay, हमें पता है कि ये हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि वुड का जो पार्ट होता है वो हमारा हार्ड पार्ट होता है। फ्लोएम डज नॉट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट क्योंकि इनर
साइड में होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता हमारे प्लांट को। थर्ड इज conduction of water by xylem is unidirectional, that is from roots to the apical parts of this plant. So हमें पता है कि कंडक्शन जो होता है वाटर का वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है हमारे xylem के थ्रू। Food material conduction is bidirectional from leaves to storage organs or growing parts, or from storage organs to growing parts of the plant. So food material का एक जगह प्रिपेयर होता है लेकिन सारे पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू फ्लोएम, हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे प्लांट। Xylem is star shaped, phloem is not star shaped. मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, xylem का बहुत ही वैसा स्ट्रक्चर होता है, तो xylem थोड़ा बहुत स्टार शेप को रिजेंबल करता है लेकिन phloem नहीं करता है। Xylem occupies the center of the vascular bundle. So ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है सारे मिलकर के बनाते हैं हमारे vascular bundle. So xylem क्या करता है, ये सेंटर वाली स्पेस ऑक्यूपाई करता है और phloem कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आउटर साइड ऑफ द vascular bundle. Tubular with hard wall cells, tubular with soft wall cells. Obviously बात है डेड टिश्यूज हैं, so ये हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये लिविंग है तो ये सॉफ्ट वॉल सेल्स बनाएंगे। So this was all about your complex permanent tissues. In this we considered about xylem and phloem tissues. So in the next class we will consider about animal tissues. I hope you all understand. Take care. Bye.